नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय आणि त्याच्यामध्ये पाहत आहे आपण पहिली भेटी लागे संतवाणी। त्याच्यामध्ये पाहत आहे आपण पहिला आपण भेटी लागे जीवा आणि दुसरी आहे संत कृपा झाली। म्हणजे अ आणि आ हे दोन पार्ट आहे त्याच्यामध्ये संत वाणीमध्ये। तर पहिला आपण काय पाहिला, भेटी लागे जीवा आणि दुसरा आहे संत कृपा झाली। याची कवयित्री आहे बहिणाबाई संत बहिणाबाई पाठक आणि त्यांचा जन्म झाला आहे 1668 ला आणि त्यांचा मृत्यू झाला आहे 1700 मध्ये। ओके, त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं ताऊजी कुलकर्णी आणि त्यांच्या आईचं नाव होतं जानकी। ओके, आणि त्यांचं म्हणजे त्या बहिणाबाई ह्या संत तुकाराम महाराजांना सर्वात जास्त श्रेष्ठ असे मानायचे। संत तुकाराम महाराजांच्या ओव्या त्या म्हणजे संत तुकाराम महाराजांच्या शिष्या म्हणून ओळखल्या जात होत्या। त्यांच्या ओव्या, त्यांच्या आरत्या, रचना इत्यादी त्यांनी केलेल्या आहेत। आणि त्या सर्वात त्यावेळेस जसं आता जसे संत होऊन गेले तसे कवी म्हणजे संत कवी होऊन गेले तसे कवयित्री सुद्धा होऊन गेले त्या काळात। त्या काळातल्या कवयित्री होत्या जनाबाई, मुक्ताबाई, अक्काबाई, त्याच्यानंतर वेणाबाई, मीराबाई, ह्या सर्व काय होत्या त्यावेळेसच्या कवयित्री होत्या त्यांचं। आणि ह्या सर्वांमध्ये बहिणाबाईंचं स्थान हे श्रेष्ठ होतं, कारण त्यांच्या कविता सर्वत्र म्हणजे अभ्यासल्या जातात। ओके, यांनी संत बहिणाबाईंनी काय केलं, वारकरी संप्रदायाचा काय केला, संप्रदायामध्ये म्हणजे अविरत चालू ठेवलं त्यांचं कार्य। आणि त्यांनी वारकरी संप्रदाय ही जी पोयम घेतली आपण काय संत कृपा झाली ही पोयम, या पोयममध्ये काय आहे की या पोयममध्ये आपण संतांनी जसं आता आपण कोणतीही संतांनी कोणकोणती कार्य केले म्हणजे त्यावेळेच्या संतांनी, जसं एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, जनार्दन स्वामी, या सर्व संतांनी त्यामध्ये वारकरी संप्रदाय स्थापन करण्यासाठी वारकरी संप्रदायाचा पाया, लोकांना वारकरी संप्रदाय म्हणजे काय, याचे काय हे आहे हे सर्व समजावण्यासाठी त्यांनी जे अविरत कार्य केले आणि कोणत्या संतांनी कोणकोणते कार्य केले हे या कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे। आता मी तुम्हाला थोडक्यात परिचय सांगितलेला आहे कशाचा, बहिणाबाई म्हणजे कवयित्री संत बहिणाबाईंचा, त्यांचा जन्म सांगितला, त्यांचा मृत्यू सांगितला। ओके, आता आपण बघूया की बहिणाबाई संत बहिणाबाई पाठक यांचा जन्म सांगितला मी तुम्हाला, त्यांचा मृत्यूही सांगितला। आणि त्याच्यानंतर आपण काय त्यांचा मृत्यू होता 1700 मध्ये झाला, त्यांचा जन्म 1668 मध्ये झाले। आणि त्यांनी जसं संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम महाराज हे सर्व कसे वारकरी संप्रदायासाठी काम केले, तसंच बहिणाबाईंनी सुद्धा वारकरी संप्रदायासाठी काम केलं। म्हणजे त्यांनी विवाहित जरी होत्या पण त्यांनी जसं तुकाराम महाराजांनी कसं आपला प्रपंच करून परमार्थ साधला, तसंच बहिणाबाईंनी आपला प्रपंच करून मग काही दिवसांनी त्या प्रपंचातून मुक्त म्हणजे निघाल्या, म्हणजे त्यांचं मन नाही लागायचं। त्यांना ते 2 मुलं होते है ना, तर त्यांनी मग नंतर म्हणजे प्रपंच सोडून दिला आणि काय केलं कवयित्री, आणि त्यांना नामस्मरण म्हणजे भगवंताचं नामस्मरणात आपलं जीवन व्यतीत केलं। ओके, हे समजलं कवयित्रीबद्दल माहिती। ओके, आपण एक वेळा हिंदीत सांगतो मी तुम्हाला बघा, सर्वांना समजलं ना? ओके ओके, जो बहिणाबाई संत बहिणाबाई है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1668 में और उनका मृत्यु हुआ 1700 में। ओके, उनकी जो परंपरा है, उन लोगों को जो जाना पहचाना जाता है, जैसे देखिए सबको अलग अलग एक ख्याति रहती है ना, वैसा ही उनको वारकरी संप्रदाय के नाम से उनको पहचाना जाता है। ये जो बहिणाबाई चौधरी ये संत तुकाराम महाराज की क्या थी, शिष्य थी। शिष्य मीन्स जैसे संत तुकाराम महाराज गुरु थे उनकी वो शिष्य मीन्स विद्यार्थिनी थी। ओके,
उसके बाद उनकी जो ओव्या श्लोक ये सब उन्होंने रचना की है, उस वक्त उन्होंने भी रचना की है। परंतु संत तुकाराम महाराज के जो काव्य रचना थे उससे वो प्रभावित थे, यानी प्रभावित में उनको वो काव्य रचना उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी और वही गुणगान वो करती रहती थी। उनका जो कार्य मतलब उनके अभंग के काव्य के सब की वो क्या करती थी, उनके मतलब उन्होंने कैसे कैसे भक्ति की, उन्होंने कैसे कैसे लिखा, ये सब उनकी गुणगान मतलब उनकी वाहवाह या गुणगान उनकी प्रशंसा करती थी। ओके, ये जो पोयम है इनके अभी बहनाबाई कवित्री बहनाबाई का संत बहनाबाई इनके पापा का नाम था आऊजी कुलकर्णी और उनके मम्मी का नाम था जानकीबाई। उनका विवाह मतलब उनकी शादी कब हुई थी, 5वें साल में हुई थी। पहले लोग बहुत जल्दी शादियां कर देते थे, इसलिए 5वें साल में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको 2 दाम्पत्य थे। ओके, और अभी आपको समझ में उनका मृत्यु बता दी मैंने, उनका जन्म बता दी, जन्म पता है, उनके पापा का नाम पता है, उनके मम्मी का नाम पता है और उन्होंने क्या कार्य किया ये भी बताई मैंने। उन्होंने अविरत वारकरी संप्रदाय को क्या किया, वारकरी संप्रदाय की प्रशंसा करने का काम किया। वारकरी संप्रदाय लोगों को समझा दिया, देखो कोई भी मतलब कोई भी संगठन रहो चाहे कुछ भी रहो, जो भी आप निर्माण करते हो तो लोगों तक तो पहुंचाना बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमको तो पता है पर लोगों को थोड़ी ना पता है उसका कि क्या है क्या नहीं करके। इसीलिए वारकरी संप्रदाय की क्या महत्व है, वारकरी संप्रदाय के लिए किन किन संतों ने उसमें अपना योगदान किया, इसके यानी किसने रचा, पाया किसने रचा, किसने उसके ऊपर कार्य किया, ये सब इस अपनी जो पोयम है अभी जो हम पढ़ेंगे मतलब संत कृपा झाली, ये पोयम में हम क्या करेंगे अभी आगे पढ़ेंगे। आया समझ में आपको? ये हुआ आपका कवित्री परिचय और इस पोयम में इसकी मतलब उसकी मध्यवर्ती कल्पना यानी सेंट्रल आइडिया क्या है ये आपको पता चले कि इसमें क्या दिया है इस पोयम में। इस पोयम में दिया है कि जो संतों ने वारकरी संप्रदाय स्थापन करने के लिए या वारकरी संप्रदाय में क्या क्या मतलब कैसे उन्होंने उनका स्थापना की, ये सब उसके लिए किन किन लोगों ने उसमें कार्य किया, योगदान दिया, ये सब यहाँ पे किन किन संतों का नाम यहाँ पे आया है पोयम में। ओके, आया समझ में? अभी देखेंगे आगे। ओके, नाउ लिसन, हम पोयम रीड करेंगे। संत कृपा झाली इमारत फळा आली, दामदेव रचियला पाया, उभारिले देवा लया। मीन क्या? संत कृपा झाली, संत कृपा म्हणजे काय, संतांची आपल्यावर कृपा होणे, म्हणजे संत कृपा होणे म्हणजे संतांची आपल्यावर काय होणे, कृपा होणे म्हणजे संत कृपा झाली इमारत फळा आली। फळा आली म्हणजेच काय झाला, म्हणजे फळा आली म्हणजे काय की हमको वो मिल गई है ना, प्राप्त झाली। ओके, संत कृपा आशीर्वाद आहे ना, संत कृपा म्हणजे संतांचा आशीर्वाद। ओके, संत कृपा म्हणजे संतांचा आशीर्वाद। शब्दार्थ देखेंगे हम यहाँ पे। संत कृपा म्हणजे संतांचा आशीर्वाद। आशीर्वाद। ओके, संत कृपा म्हणजे संतांचा आशीर्वाद। इमारत मीन्स क्या होता है, इमारत मीन्स वो जो लोग अपन मिट्टी सीमेंट ईंटे दगड़ वो जो भी बनाते हैं या फिर मिट्टी और दगड़ की भी बनती है तो पत्थर की भी बनती है, तो वो इमारत नहीं है। यहाँ पे इमारत किसको बोला है कि इमारत इसको बोला है इन्होंने कि वारकरी संप्रदाय की, मतलब वारकरी संप्रदाय स्थापन करने के लिए जो पाया, जो देऊळ उन्होंने स्थापन किया उसको बोलती है इमारत। वारकरी संप्रदाय, ये जो इमारत है यहाँ, इमारत मीन्स क्या, वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय रूपी देऊळ।
वारकरी संप्रदाय रूपी देऊळ. ओके. फळाली मीन्स क्या होता है? फळाली मीन्स सफल हुआ. ओके. फळाली मीन्स सफल, सफल झाली. नामदेव रचियला पाया. पाया मीन्स क्या होता है? पाया मीन्स होता है मूळ. पाया मीन्स मूळ, म्हणजे जोता जो बोलते ना अपन उसको बोलते मूळ. उसके बाद है उभारले देवालय. देवालय मीन्स काय? देवालय मीन्स मंदिर है ना. उभारले मीन्स बांधले. ओके. ओके, मंदिर है. नाउ लिसन, ये जो शब्दार्थ जो मतलब क्लिष्ट लगते हैं ये मैंने अभी आपको लिख के दिया है. देखिएगा. संत कृपा झाली, इमारत फळा आली. म्हणजे क्या हुआ? मीन्स क्या हुआ कि जैसे देखो आप देखते हो कि कोई भी संप्रदाय स्थापन करने के लिए, कोई भी संप्रदाय स्थापन करने के लिए बहुत जनों की एकजुट लगती है. कोई भी एक जन से होता नहीं है. तो वही बोल रहे हैं कि वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना करने के लिए, उभारने के लिए, यानी वारकरी संप्रदाय रूपी देवालय की स्थापना करने के लिए क्या हुआ? संत बहिणाबाई ऐसे बोलते हैं कि संत कृपा झाली, इमारत फळा आली. इट मीन्स क्या हुआ कि वारकरी संप्रदाय की जो उसकी जो मतलब उसकी जो स्थापना हुई, उसकी जो उभारनी हुई, उसकी जो स्थापना हुई, वो उसके लिए बोलते हैं कि ये बता रही, बहिणाबाई बता रही इसमें कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? संत कृपे, यानी संत के माध्यम से, मतलब संत के माध्यम से वारकरी संप्रदाय की क्या हुई? स्थापना हुई. संत, अगर संत नहीं रहते तो वारकरी संप्रदाय स्थापन नहीं होता. कोई भी मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं. शिवाजी महाराज ने क्या किया? हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की. आपको सबको पता है ना. तो शिवाजी महाराज अकेले थे क्या? उनके साथ में उनके साथीदार, मतलब उनके मावड़े थे उनके साथ में. मतलब जान को जान देने वाले मावड़े थे उनके पास में, क्योंकि कुछ भी हुआ तो हम आपको साथ देंगे, ऐसे वाले मावड़े थे उनके पास. तभी शिवाजी महाराज इतना बड़ा हिंदवी स्वराज्य स्थापन हुआ उनसे. ऐसा ही ज्ञानेश्वर, ऐसे ही यहाँ पे जो वारकरी संप्रदाय जो स्थापन किया, वारकरी संप्रदाय की जो जोत जगाई, वारकरी संप्रदाय किसके लिए था? लोगों को अच्छे राह दिखाने के लिए वारकरी संप्रदाय की स्थापना होती. और ये काम किसने किया? ये काम किया संतों ने. मतलब संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा मीन्स क्या हुआ? संतों के आशीर्वाद से क्या हुआ? वारकरी संप्रदाय रूपी देऊळ, वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई. और किसकी? और उसको क्या हुआ? फला आली मीन्स क्या हुआ? उसकी स्थापना हुई. और फलाई मीन्स क्या हुआ? उसको सफल हो गई वो. यानी वारकरी संप्रदाय स्थापन करने के लिए जिन संतों ने उसमें योगदान दिया, वो अगर संत ही नहीं रहते तो वारकरी संप्रदाय स्थापन नहीं होता. इसीलिए वारकरी संप्रदाय की स्थापना कब क्यों हुई? क्योंकि जब संतों के आशीर्वाद से वो वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई. और उसको वो क्या हुई? फड़ाली मीन्स उसको क्या हुई? उसको सफल भी हो गए, यानी अच्छे से वो सफल हो गए वारकरी संप्रदाय की. ओके, ये हुआ 2 लाइन का अर्थ. ओके. उसके बाद ज्ञानदेवा रचियला पाया. ज्ञानदेव जो, जैसे देखो ज्ञानदेव महाराज मीन्स कहा, जब ज्ञानदेव महाराज आपको देहू में उनकी क्या है? वारकरी बहुत बड़ी स्कूल है वारकरी संप्रदाय की. और उनकी समाधि भी वहीं पे है, देहू पे. उनकी ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है देहू. मतलब देहू कहाँ है पता है आपको? पुणे के पास में जो है देहू. तो ज्ञानदेवा रचिला पाया. ज्ञानदेव मीन्स कौन? कि ज्ञानेश्वर महाराज. रचिला मीन्स उन्होंने
यानी उन्होंने वारकरी संप्रदाय की मतलब ये कल्पना उन्होंने छेड़ी कि हम लोग जैसे हम संत हैं और संतों के लिए लोगों को प्रबोधन करने का काम सबसे पहले होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नामदेवा रचियला पाया आरंभिले देवालय। ज्ञानदेव महाराज ने क्या किया कि ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया, मंदिरों का पाया। पाया मीन्स क्या, पाया किसको बोलते हैं, जो अपन लोग जैसे इमारत, जैसे एखादी अगर आपको घर बांधना है मतलब उसके पहले न्यू बांधते हैं हम लोग, उसको जोता बोलते, उसको जोता बोलते मराठी में। तो उसको जैसे हम लोग उसमें सीमेंट डालते हैं, लोखंड डालते हैं, उसके बाद सीमेंट से उसको कंक्रीट करते हैं, उसके बाद उसके मतलब उसके ऊपर दीवार उठाते हैं। तो वो जो मेन है, मेन हम क्या करते हैं अच्छे से रखते हैं हमारे घर की जो न्यू है उसमें, इसलिए हम लोहा डालते हैं क्योंकि वो मजबूत रहे। से वैसा ही ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया कि ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया यहाँ पे क्या किया, पाया गया मतलब इट मीन्स क्या हुआ कि वो वारकरी संप्रदाय की क्या किया, उन्होंने स्थापना की, वारकरी संप्रदाय के उन्होंने देवालय उभे किए, मतलब वारकरी संप्रदाय के देवालय उन्होंने स्टार्ट किए। ज्ञानदेव महाराज ने क्या किया कि वारकरी संप्रदाय स्थापन करने के लिए उनका क्या किया, रचा पाया मीन्स उन्होंने उनकी योजना तैयार की, ऐसा ही बोलो आप, योजना तैयार किए और उन्होंने उसमें ज्ञानदेव महाराज का सबसे ज्यादा अग्रसन था। यानी ज्ञानेश्वर महाराज ने उसका पाया रचा है, मतलब उसका जो मेन जो जोड़ है वो ज्ञानेश्वर महाराज की ही है, उभारिले देवालय। और उन्होंने क्या किया, उस वक्त भगवान के मंदिरों का उद्धारण जीर्णोद्धार उन्होंने ही स्टार्ट किया। किसने किया, ज्ञानेश्वर महाराजा ने। यानी वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना, वारकरी संप्रदाय के लिए जो स्थापना, वारकरी संप्रदाय के लिए जो देवालय है, देऊळ है, देवालय मीन्स देऊळ, मंदिरों की स्थापना की है संत ज्ञानेश्वर महाराजा ने। यानी संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो योगदान था क्या था उनका, उन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की, उसके बाद उसमें उन्होंने क्या किया, हर जगह देवालय की स्थापना भी की। आया समझ में 4 लाइन? ओके, नाउ लिसन वन टाइम मराठी में बताती हूँ मैं कि ज्ञानेश्वर महाराजांनी काय केलं, ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्या संत कृपा झाली, इमारत फळा आली, म्हणजे संतांच्या आशीर्वादाने वारकरी संप्रदायाची काय झाली, इमारत फळाला आली, म्हणजेच प्रसिद्धीला आली, सफल झाली। इमारत म्हणजे कोणती, संप्रदायाची, वारकरी संप्रदायाची स्थापना, वारकरी संप्रदायाचे नियम, वारकरी संप्रदाय मध्ये वारकरी संप्रदायाची जी स्थापना आहे ती संतांच्या कृपेमुळे, संतांच्या आशीर्वादामुळेच काय झाली, फलकृत झाली, म्हणजेच ती सफल झाली। त्याच्यामध्ये काय केलं, पहिला कोणी दिला पाया, ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्याचा पाया रचला, म्हणजेच ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्याची जो म्हणजे मेन कोण आहे, ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्याची रचना केली की कसे असायला पाहिजेत संप्रदाय, म्हणजे काय त्याच्यामध्ये असायला हवं, हे सर्व त्या ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं, म्हणजेच रचियेला पाया म्हणजेच त्यांनीच ते सांगितलं। ओके, उभारले देवालय म्हणजे त्यांनी ठिकठिकाणी काय केलं, वारकरी संप्रदाय देऊळ स्थापन केले, त्याच्यामध्ये लोकांच्या मध्ये भक्तिभाव निर्माण केला, वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व पटवून दिले। हे सर्व कार्य कोणी केले, ज्ञानेश्वर महाराजांनी। म्हणूनच म्हणतात की ज्ञानदेवा रचियला पाया, उभारिले देवालया। समजलं? आणि संतांच्या कृपेने काय झालं, वारकरी संप्रदाय स्थापन झाला आणि वारकरी संप्रदायाचा मेन ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्याच्यात काय केलं, आपला देऊळ ठिकठिकाणी देऊळ उभारून आपल्या वारकरी संप्रदायाचा काय केला, म्हणजे लोकांना पटवून दिलं की वारकरी संप्रदायामध्ये किती चांगलं आहे, वारकरी संप्रदाय किती चांगला आहे, वारकरी संप्रदायामध्ये काय काय मिळतं तुम्हाला, म्हणजे ज्ञान कोणकोणतं मिळतं, हे सर्व लोकांना पटवून देण्याचं काम ज्ञानेश्वर महाराजांनी केलं। ओके, समजलं? ओके, ही जी पोएम है, ये पोएम आप लोग पढ़िएगा एक बार 2 बार। मैंने जो आपको इसके पहले परिचय बताया, कवियत्री परिचय बताया, वो सब आप एक बार वीडियो देखिएगा अच्छे से, आपको पता चलेगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।